सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हैदर आवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newsht विजिट कीजिए। अवाम और ट्रांसपोर्टर्स ने सिंध हुकूमत के बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि रमजानुल मुबारक और ईद सर पर है, कारोबार के लिए कराची आना होगा, ट्रांसपोर्ट को SOPs के तहत चलने दिया जाए। कराची में सिंध टास्क फोर्स के इजलास के बाद ट्रांसपोर्ट 2 हफ्तों के लिए बंद करने का फैसला आवाम को पसंद न आया। ट्रांसपोर्ट बंद करने के फैसले पर लोगों ने सिंध हुकूमत से स्मार्ट लॉकडाउन लगाकर SOPs के साथ ट्रांसपोर्ट चलाने का मुतालबा कर दिया। रोज मजदूर वाले बंदे कहाँ जाएंगे, किराया पूरा नहीं होगा, किराया महंगा कर रहे हैं, टैक्सियाँ चल रही हैं, बंदे कहाँ जाएंगे। आवाम परेशान होगी, आने जाने के लिए कोई बीमारी वगैरह को बच्चा होता है, कोई बड़ा कराची आने में वही आवाम परेशान हो जाएगी। बंदे आ जा रहे हैं, ईद आ रही है, इंटीरियर से बंदे आते हैं शॉपिंग के लिए, बिजनेस के लिए, अपने ईद के लिए जो उनकी दुकानें चल रही होती हैं, रोजी रोटी चल रही होती है, सामान लेने के लिए आ रहे होते हैं, वो कहाँ जाएगा। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स हजरात ने भी गाड़ियों पर पाबंदी को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं गरीब ड्राइवर और अमला भूखे मर जाएंगे। जो बाहर से आ रहे हैं जा रहे हैं उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी ना। तो हम लोग तो यही रिक्वेस्ट करेंगे जो भाई काम भी चले और अल्लाह आपको नहीं कि SOPs पे भी अमल होवे ना। गरीब आदमी कहाँ पर जाएंगे भाई, कहाँ से खाएंगे। आगे भी अगला जो लॉकडाउन हुआ था वो अभी तक सीधे नहीं हुआ है। मजदूर आदमी है, अब महंगाई का हालात है। सिंध में ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला मुल्क के बेशतर हिस्सों में कोरोना वबा के बढ़ते केसेस के बाइस किया गया। कराची में गर्मी के इजाफे के साथ ही पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ इलाकों में वाटर टैंकी माफिया सरगर्म हो गया। पानी की छोटी टैंकी की कीमत 300 से 500 रुपए तक जा पहुंची। नवीद सिद्दीकी की रिपोर्ट में देखिए। शहर कायद में गर्मी क्या आई, शहरी पानी को ही तरसने लगे। पानी का हसूल शहरियों के लिए इम्तिहान से कम नहीं। पानी का बहरान शिद्दत के साथ बढ़ने लगा है। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में टैंकी माफिया छा गया। रिक्शों और मोटरसाइकिलों पर छोटी टैंकियों के जरिए पानी फराहम किया जाने लगा। छोटी टैंकी की कीमत 300 से 500 रुपए तक पहुंच गई। 15-20 साल हो गए पानी खरीद के हम तंग आ गए। जो टैंकर वाले 7,000 रुपये का पानी देते हैं तो ये गधा गाड़ी 400 450 रुपये की देते हैं। पानी वाले जो देने आते हैं वो बड़े पीछे से पानी महंगा मिलता है। वो ऑटोमेटिक की 200-300 टंकी पे बढ़ा देते हैं, टंकर पे 1000 रुपये बढ़ा देते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि कई सालों से पानी के बहरान का सामना है। वोट लेने से पहले वादे किए जाते हैं लेकिन उसके बाद कोई वापस नहीं आता। तकरीबन 30 साल हो गए इस पानी के मसले को और यहाँ पे MQM वाले, मुस्लिम लीग वाले, तरीके इंसाफ वाले सब आए, बस वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद उनकी शक्ल नजर नहीं आती है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में पानी खरीदना भी नामुमकिन हो गया है। आम खबर आपको दें, मुत्तहिदा वफ्द और गवर्नर सिंध की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। जराए के मुताबिक मुलाकात में MQM के रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मुकदमात में उजैर बलोच की बरीयत पर गवर्नर सिंध के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने शिकवा किया कि विफाक को MNA तो चाहिए लेकिन उनको जितवाने वाले दफातर पर ताले हैं। उजैर बलोच पर से दिन ब दिन मुकदमात खत्म होते जा रहे हैं जबकि हमारे 22 अगस्त से मुतल्लिक मुकदमात पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। मुत्तहिदा के वफ्द ने गवर्नर से कहा कि वजीर आजम तक हमारे मुतालबात और तहफुजात पहुंचाएं, कहीं देर ना हो जाए, जिस पर गवर्नर सिंध ने वफ्द को तहफुजात वजीर आजम तक पहुंचाने की यकीन दहानी करा दी। PSP के रहनुमा समीता अफजल पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई। इस मौके पर सईद गनी का कहना था वजीर आजम ECC की समरी या तो पढ़ते नहीं या फिर किसी के कहने पर दस्तखत कर देते हैं। वो खुद चार्ज छोड़े या हमाद अजहर को बरतरफ करे। आजाद नोडियो की रिपोर्ट इसी बारे में है। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा और MQM की साबिक रुकने सूबाई असम्बली सुमीता अफजल ने MQM के बाद PSP को अलविदा करके पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जिस तरह मैं एक्टिवली पहले कराची के लिए आवाज़ उठाती रही हूँ, काम करती रही हूँ, सिंध असेंबली में भी और ग्राउंड पे भी, मेरी उम्मीद यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये प्रोग्रेसिव फोरम ज्वाइन करने के बाद भी मैं इसी तरह से एक्टिव रहूँगी और काम कर सकूँगी। जो भी खान साहब के पास समरियाँ आती हैं उसको वो खुद नहीं पढ़ते, कोई और पढ़ता है, फाइल आके सामने रख देता है और साइन कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि इसके अंदर है क्या। एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है भाई। या तो फिर ये इस तरह होता है या फिर ये कि वो पढ़ते हैं लेकिन चूंकि उस वक्त बहैसियत वजीर पढ़ते हैं तो जब बतौर वजीर आजम उसको देखते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है। बाकी जमातों में भी जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, जिनकी
ख्वाहिश है कि वो कराची के लिए, सिंध के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बेहतर कर सकते हैं, उनसे राब्ते हैं और ये शमूलियतें होती रहेंगी। पीपल्स पार्टी के काफिले में शामिल होने वाली सुमीता अफजल का कहना था कि कराची की आवाज अब पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से उठाऊंगी। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के साथ आजाद नॉडियो, 24 न्यूज, कराची। सेवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के पहले रोज पाबंदी के बावजूद ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरगाह के अतराफ में पहुंच गई। इस मौके पर ज़ायरीन की जानिब से आज़ादारी भी की गई। तफसीलात के लिए बात करते हैं, अली हमजा हमारे साथ हैं। अली, बताएगा इससे मुतल्लिक। जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमत ने सेवन उर्स पर पाबंदी आयद की थी और SOP के तहत जो उसकी तकरीबात है वो महदूद कर दी गई थी और ज़ायरीन को मज़ार में दाखिल होने से रोक दिया गया था, जिसके बाद ज़ायरीन ने गुज़िश्ता रात भी ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की और आज भी सारा दिन ये देखने में आया कि ज़ायरीन मज़ार के अतराफ में बड़ी तादाद में जमा हो गए। अज़ादारी का सिलसिला भी जारी रहा। इसके साथ साथ रात के औकात में जो धमाल चौक है सेवन मज़ार के करीब ही, उस धमाल चौक पर बड़ी तादाद में ज़ायरीन ने धमाल भी डाली, जिसमें सिंध के ज़ायरीन के अलावा पंजाब से भी ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। लंगर और न्याज का भी जो दरगाह की अतराफ में एहतमाम किया गया था और लग यूं रहा था कि हर साल की निस्बत ज्यादा लोग सेवन के उर्स पर पहुंचे और हज़रत लाल शहबाज कलंदर से जो अकीदत का इजहार है वो तो मुकम्मल तौर पर नहीं कर पाए, लेकिन जो रसूमात थी जो कि दरगाह के अतराफ में की जा सकती थी वो की गई और इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी किसी भी नागुज़ार वाक़े से निपटने के लिए वहाँ मौजूद रही। जी अली हमजा, तफसीलात के लिए शुक्रिया। और आम खबर आपको दें, कोरोना वायरस से मईशत मुतासर होने के बावजूद सिंध रेवेन्यू बोर्ड की सेल्स टैक्स वसूली में नुमाया इजाफा हो गया। मार्च में सेल्स टैक्स में 22% इजाफे से 11 अरब 40 करोड़ रुपए जमा कर लिए गए। सांगड़ और मटियारी के डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स ने गंदम की बैनुल इजलाई तरसील पर पाबंदी लगा दी। नायब चेयरमैन सिंध आबादगार बोर्ड महमूद शाहनवाज ने वजीर खुराक सिंध हरी राम किशोरी को खत में फैसले पर तशवीश का इजहार कर दिया। महमूद शाहनवाज का कहना है, ज़िले फूड कंट्रोलर्स के फैसले से गंदम की फीमन कीमत कम होकर 1800 रुपए हो गई है। पाबंदी खत्म ना हुई तो कीमत मजीद कम होने का खदशा है। ऐसे में काश्तकार अपनी गंदम कहां लेकर जाएं। उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर गंदम की मुंतकली पर पाबंदी खत्म की जाए। मुल्तान के निजी अस्पताल लईक रफीक में आंखों का इलाज बेनाई ही ले गया। फ्री मेडिकल कैंप में सफेद मोती की सर्जरी कराने वाले 16 शहरियों की एक एक आंख जाया हो गई। मुतासरा मरीजों के लवाकिन ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुतासरा शख्स अब्दुल मालिक के भाई मुस्तफा का कहना है, मेडिकल कैंप में डॉक्टर ने उसके भाई से कहा कि आंखों का ऑपरेशन होगा और धुंधलापन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिसके बाद 20 मार्च को 16 मरीजों की आंखों का ऑपरेशन किया गया, लेकिन तमाम मरीजों की आंखों में शदीद दर्द और पीप के बाद एक आंख की बिनाई चली गई। तफरीही मकामात पर घोड़े और ऊंट की सवारी से कमाई करने वालों की जिंदगी मुश्किल हो गई। वो क्यों, देखते हैं अहमद फवाद की रिपोर्ट में। हर साल घर बच्चों के लिए आम लेकर जाता हूँ, मगर इस बार खाली हाथ के सिवा कुछ नहीं है। घर का सामान बेच बेच कर बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। तफरीही मकामात में घोड़े और ऊंट की सवारी कराने वाले इन मजदूरों के लिए निज़ाम जिंदगी चलाना मुश्किल हो गया। आम का सीजन था ना, तो बच्चों ने कहा कि बाबा आपने इस दफ़ा आम नहीं लाए, तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे कि मैं उनको आम लेके देता। कोरोना वायरस की बढ़ती शरह के बायस हुकूमत ने तफरीही मकामात को बंद करने का फैसला किया था। पार्क्स की रौनकें खत्म होने की वजह से इन मजदूरों के चेहरे भी बुझ गए हैं। हमारे पास जो घर में था या हमारे पास भैंसें थी, जो बकरियां थी, वो बेच के हमने, घोड़े तो नहीं बेचे, हमने पता था कि वापस इस पर काम करना है, तो अभी तो वो चीज़ भी नहीं है हमारे पास। मजदूरों का कहना है कि अब तो इन जानवरों की खुराक का बंदोबस्त करना भी नामुमकिन होता जा रहा है। कोरोना वबा के बायस जहां तफरीही मकामात को बंद करना हुकूमत की मजबूरी बन गई है, तो वहीं घुड़सवारी के जरिए मजदूरी कमाने वालों की जिंदगी भी मुश्किल हो गई है। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ अहमद फवाद, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में गर्मी से जानवर भी परेशान हैं। चिड़ियाघर में जानवरों को तपिश से बचाने के लिए ठंडक का एहतमाम किया गया है। पिंजरों में बर्फ के ब्लॉक रखने के साथ साथ उन्हें नहलाया भी जाता है। कराची शदीद गर्मी की लपेट में है। पारा 40 डिग्री से भी तजाविज कर गया। गर्मी से जहां शहरी बेहाल नजर आए, वहीं कराची चिड़ियाघर के जानवर भी तपिश से हलकान हैं। बढ़ती गर्मी में चिड़ियाघर इंतजामिया का एहसन इकदाम देखने को मिला। चिड़ियाघर इंतजामिया ने जानवरों के सेल में बर्फ रख कर
गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश की। थोड़ा सा ये करते हैं कि पानी के छिड़काव बढ़ा देते हैं, बर्फ पानी पिंजरों में डलवा देते हैं, जैसे कुछ पिंजरों में कूलर लगे हैं तो कूलर लगे ऑपरेटिव करवा देते हैं, पंखे लगे हुए आपने खुद देखे पंखे चलते रहते हैं। शेर और हाथियों को हीट वेव से बचाने के लिए शावर भी दिया गया। शहरियों ने इंतजामिया के इस इकदाम को खूब सराहा और जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए मुस्तकिल इंतजामात करने का मुतालबा भी किया है। पहले से बहुत अच्छे इंतजाम है, शेर के लिए बर्फ भी रखी है, शेड भी लगा दिया है, साया का इंतजाम भी किए हैं। पहले के मुकाबले में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं काफ़ी पहले आया था और अभी बहुत चेंजिंग आई है। गर्मी की वजह से इंसान हम लोग मतलब हमें गर्मी इतनी लग रही है, हम बार बार पानी के लिए कर रहे हैं, तो ये जानवर इनको भी पानी की ठंडक की जरूरत है। कोई भी जानदार हो, गर्मी का एहसास सबको होता है, लेकिन पिंजरे में कैद जानवर तो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए उनका ख्याल रखना इंसानों का फर्ज है और चिड़ियाघर इंतजामिया इसी पर अमल पैरा है।